दोस्तों फाइनली आप लोगों का इतना रिक्वेस्ट के वजह से मेरा जो बुक इलेक्ट्रीशियन ए टू जेड वायरिंग बुक है, इस बुक का जो पूरा हिंदी वर्जन है उस हिंदी वर्जन को मैंने बुक फॉर्मेट में करवा दिया हूं। ये जो बुक है ना, इस बुक में आपको क्या मिलने वाला है सबसे पहले उसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो मेरा जो बुक है, इस बुक में आपको टोटल यहां पे मिलते हैं 112 टॉपिक, 112 टॉपिक के बारे में इस वाले बुक में पूरा बताया गया है। इसके अलावा इस बुक में कितने पेजेस हैं यदि मैं आपको दिखाऊं, तो यदि आप यहां पे आखिरी पेज में जाओगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि जो आखिरी पेज है उसका पेज नंबर है 167। 167 पेजेस आपको हिंदी वाले में मिलने वाला है। और इंग्लिश वाली बुक जो है, इस वाले बुक में आपको यहां पे टोटल मिलने वाली है 171 पेजेस। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश वाले में पेजेस थोड़ा सा एक दो एक्स्ट्रा इसलिए हो गया क्योंकि फॉन्ट जो है वो फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा होता है हिंदी के मुकाबले, जिसकी वजह से पेज नंबर बढ़ गया है। बाकी जो हमारे इंग्लिश बुक में जितना इंफॉर्मेशन, जितना नॉलेज दिया गया है, सेम टू सेम नॉलेज उतना इंफॉर्मेशन इस वाले बुक में भी दिया गया है। जैसे कि आप देखोगे इस वाले बुक में पूरा का पूरा कलर प्रिंटिंग करवाया गया है, और कलर भी आप देख रहे हो कितना ज़्यादा यहाँ पे ग्लो हो रहा है, जिससे कि हमें यहाँ पे डायग्राम देख के, थ्योरी देख के पढ़ने में मजा आए। मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि यदि आप इस बुक को रीड करने जाओ तो आपको पढ़ने में मजा आए। बाकी बुक जैसे नहीं कि आप वहां पे पढ़ रहे हो आपको नींद आने लगती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैंने बुक को उस तरीके से डिजाइन किया जिससे कि आपका जो आंख है ना, आंखों को ऐसा संतुष्टि मिलती है जब हम कलर वाली इमेजेस को देखते हैं। सेम उसी तरीके से मैंने यहाँ पे इसको बनाया हूँ। इसके अलावा मैंने जो पेज यहाँ पे इस्तेमाल किया हूँ वो इस्तेमाल किया हूँ 100 जीएसएम वाली पेज। अब 100 जीएसएम वाली पेज क्या होती है यदि आपको नहीं मालूम, तो आप देखोगे फोटोकॉपी के दुकान पे ये वाला पेज इस्तेमाल होता है। और ये जो नॉर्मली पेज होता है ना, ये आता है 60 जीएसएम का या फिर 70 जीएसएम का। 60-70 जीएसएम वाली जो पेपर होती है उसको देखोगे तो हल्का सा मोड़ देंगे तो यहाँ पे बैंड हो जाएगा, फट जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो हल्का सा फट गया, इसको यदि मैं फाड़ना चाहूँ तो फट जाएगा। लेकिन यहाँ पे 100 जीएसएम जो है ना, इससे 30% मोटा है। ये जो फोटोकॉपी वाली पेज है इससे 30% मोटा है। और ये जो पेज है ना, ये पेज पूरा का पूरा जो मैगजीन आती थी पहले के टाइम पे जो हम रीड करते थे, उसी मैगजीन वाले पेपर का इस्तेमाल करते हुए बनाए गए। मतलब कि आप देखोगे यहाँ पे ये उससे बहुत ज्यादा मोटा है, और इसको मैं इस प्रकार से कर भी दूं तो इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कि ये बुक आपके पास में लाइफ टाइम इसी प्रकार से बना रहेगा और इसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आएगा। इसके अलावा हिंदी वाली बुक जो है ना, इसमें मैंने एक बहुत ही स्पेशल काम किया हूं। आप लोगों ने यदि हिंदी बुक रीड किए होंगे इलेक्ट्रिकल वाली, तो आपने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे जगह पे हिंदी वर्ड जो होती है वो हिंदी वर्ड हम समझ नहीं पाते हैं। लेकिन इस वाले बुक में आपको ऐसा दिक्कत नहीं आएगा। जैसे कि मैं आपको यहां पर दिखाऊं, यहां पे मैंने आरसीसीबी के बारे में बताया हूं। थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। आप देखोगे यहां पे आरसीसीबी के बारे में बताया गया है, तो इसमें देखोगे आरसीसीबी इनपुट, आरसीसीबी हिंदी इनपुट जो है ना, उसको हिंदी में नहीं लिखा हूं, इंग्लिश में लिखा हूं, जिससे कि आप जो नॉर्मल भाषा में बात करते हो उसी भाषा में आप रीड कर सको। जैसे कि इनपुट साइड, आरसीसीबी का इनपुट साइड आमतौर पर डिवाइस के टॉप पर होता है। मतलब कि कहा जा रहा है कि आरसीसीबी को जो इनकमिंग पावर सप्लाई हम देते हैं आरसीसीबी के ऊपर साइड में, टॉप साइड में होता है। यहीं पर इनकमिंग पावर सप्लाई कनेक्ट किया जाता है। अब देखो कितना आसान भाषा में मैंने यहां पे लिख दिया हूं, जिससे कि आप पढ़ के आसान तरीके से इसको समझ सको। यदि मैं यहां पे शुद्ध हिंदी में लिख देता तो आपको थोड़ा सा रुक के समझना पड़ता कि यार इसका मतलब क्या हुआ। जैसे कि यहाँ पे समझ लीजिए कि एक ट्रांसफार्मर जो होता है, उस ट्रांसफार्मर को हम क्या बोलते हैं, प्रणा मित्र बोलते हैं। तो प्रणा मित्र यदि मैं यहाँ पे लिख दूं तो आपको समझ में नहीं आएगा प्रणा मित्र क्या होता है। तो आपको पूरा अच्छे तरीके से समझ में आए और बुक को पढ़ने में दिक्कत ना आए, उसके अकॉर्डिंग इस वाले बुक को पूरा का पूरा मैंने डिजाइन किया हूं। इस बुक में आपको मोर देन 100+ सर्किट डायग्राम, इलेक्ट्रिकल थ्योरी, इलेक्ट्रिकल फॉर्मूला, इसके अलावा थंब रूल भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने थंब रूल के बारे में बताया हूं। पेज नंबर हमारा यहाँ पर है। थंब रूल जो होता है, वायर का सिलेक्शन करने के लिए किस प्रकार से करोगे, केबल का सिलेक्शन कैसे करना है, मोटर से कितना एम्पीयर करंट फ्लो होता है, अर्थिंग का साइज क्या होना चाहिए, हमारा जो इंसुलेशन टेस्टर होती है उसके जरिए कितना वैल्यू आना चाहिए, पूरा चीजें यहाँ पे मैंने मेंशन किया हूँ। इसके अलावा फॉर्मूलास के बारे में, इसके अलावा यदि मैं थोड़ा सा और चलूँ तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिंबल जो होती है, इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल सिंबल्स, उन सभी सिंबल को भी यहाँ पे मैंने इस वाले बुक में अच्छे तरीके से मेंशन कर दिया हूँ। और इमेज देखोगे कितना हाई क्वालिटी में सिंबल जो है, छोटा छोटा सिंबल भी आपको यहाँ पे हाई क्वालिटी में देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं तो यहां पे देखोगे सिंबल कितना अच्छा तरीके से यहां पे दिख रहा है कि कौन सा सिंबल किस लिए इस्तेमाल हुआ है। इलेक्ट्रिकल में यदि आप काम करते हो तो सिंबल का नॉलेज होना चाहिए, और मैंने यहां पे बहुत सारा सिंबल के बारे में आपको बताया हूं। आप देखोगे यहां पे 1 2
3 4 5 6 6 पेज में मैंने सिंबल के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन दिया हूं। और यहाँ पे एमसीबी के बारे में है, एमसीबी क्या होता है, कैसे काम होता है, एमसीबी में जो शॉर्ट सर्किट ओवरलोड डिले होता है उसमें जो डिटेल्स होती है, एमसीबी में जो यहाँ पे डिटेल लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है। इसी प्रकार से आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन इसमें मिल जाएगा। अब इसी बुक के जैसे यहाँ पे इंग्लिश वाली है, सेम टू सेम, इसको भी आप यहाँ पे देख सकते हो कितना कलर प्रिंटिंग है और कितना अच्छे तरीके से बुक को बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे रिले के बारे में, कॉन्टेक्टर के बारे में बताया गया है। यहाँ पे आपको कॉन्टेक्टर और जो हमारा मोटर के लिए जो डिवाइस यूज होता है, जैसे कि फ्यूज हो गया, इसके अलावा ओवरलोड रिले हो गया, इनका सिलेक्शन करने के लिए पूरा फॉर्मूला दिया गया है। किस प्रकार से आप सिलेक्शन करोगे उसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यदि आप इस वाले बुक को बाय करना चाहते हो ना, तो बाय करना बहुत ही सिंपल है। सबसे पहली बात तो मेरा जो बुक है, दोनों बुक का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, वहां से डायरेक्टली आप इसको बाय कर सकते हो। इसके अलावा मेरा जो ऐप है, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन ऐप, जो कि आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद यदि आप उसको ओपन करोगे तो वहां से भी आप बुक को डायरेक्टली बाय कर सकते हो। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे प्रिंटेड बुक है, इस पे क्लिक करते हो और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा बुक को बाय करने के लिए, तो सिंपली यहाँ से बाय कर सकते हो। यदि मैं यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करूं तो बाय नाउ करने के लिए यहाँ पे प्लेस ऑर्डर का ऑप्शन आ गया, इस पे क्लिक करूंगा। फिर जो कोरियर डिटेल्स है वो डिटेल्स यहाँ पे मुझे फिल करना पड़ेगा, जैसे कि नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, पोस्ट ऑफिस का नंबर, नाम, इसके अलावा यहाँ पे सिटी, लैंडमार्क, स्टेट, सब कुछ सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद चेकआउट बटन पे क्लिक करके हमारा जो ऑर्डर है उस ऑर्डर को कंप्लीट कर सकते हैं। इस बुक को बाय करने के लिए आपको टोटल यहाँ पे 510 रुपया बुक का प्राइस और 90 रुपीज यहाँ पे आपको कोरियर चार्ज पे करना पड़ेगा। टोटल आपको 600 रुपये पे करना पड़ेगा हमारे इस बुक को बाय करने के लिए। यदि आप इंग्लिश में बुक बाय करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे इंग्लिश वाली, देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश वाला बुक बाय करना चाहते हो तो इंग्लिश वाले को ही बाय करिएगा, और हिंदी वाले को बाय करना हो तो हिंदी वाला ही बाय करिएगा। गलती मत करिएगा कि हिंदी हिंदी बाय करना और इंग्लिश वाला ऑर्डर करिए। जो आप ऑर्डर करोगे उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे कोरियर करूंगा। ठीक है, तो जब बाय करने जाओगे तो यहाँ पे इसका सिलेक्शन कर लीजिएगा। इसके अलावा यदि आप चाहते हो कि ये जो बुक है ना, इसी बुक का पीडीएफ बाय करना, इस बुक का मैंने आपको प्रिंटेड बुक भी प्रोवाइड कर रहा हूं। यदि आप चाहते हो कि पीडीएफ के जरिए इसको स्टडी करना, पीडीएफ के जरिए यदि आप रीड करना चाहते हो, तो इसी बुक का जो पूरा पीडीएफ है ना, उसको भी मैंने यहां पे प्रोवाइड कर दिया हूं। जैसे कि आप देखोगे यहां पे ई बुक पे मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहां पे देखोगे बुक जो है ना, उस बुक का पीडीएफ का ऑप्शन आ चुका है। ये जो हमारा प्रिंटेड बुक है, प्रिंटेड बुक यदि आपको बाय नहीं करना है, आपको यदि पीडीएफ केवल चाहिए, तो सिंपली आप यहां पे ई बुक पे क्लिक करिएगा। ई बुक पे क्लिक करने के बाद यहां पे आपको पीडीएफ बाय करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको यहां पे इंग्लिश वाला पीडीएफ और साथ ही साथ में हिंदी वाला पीडीएफ मिल जाएगा। यदि आपको डेमो देखना है तो यहां पे क्लिक करोगे, डेमो पीडीएफ आपका यहां पे ओपन हो जाएगा, रीड कर सकते हो कि पीडीएफ के अंदर क्या क्या मिलने वाला है। देखने के बाद आप सिंपली बैठ जाइए और फिर यहां से बाय कर लीजिए। बाय करने के सिंपली आप पे ऑनलाइन या फिर स्कैन क्यूआर कर लीजिएगा, आपका जो बुक है वो बाय हो जाएगा। इसके अलावा यदि आप मुझसे बात करना चाहते हो तो मेरा जो मोबाइल नंबर है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, मेरा मोबाइल नंबर क्या है, मेरा जो बुक है इसमें भी मेंशन किया हो, जैसे कि आपको कभी हेल्प लगे तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर है 8989044606। ये जो मेरा मोबाइल नंबर है, ये मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है। इस मोबाइल नंबर पर आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यदि आप इलेक्ट्रीशियन हो तो इलेक्ट्रीशियन लोगों के लिए स्पेशली ध्यान में रखते हुए इस वाले बुक को बनाया गया है। और ये बुक केवल 1000 कॉपी यहाँ पे बनाया गया है। और अभी के टाइम पे इंग्लिश वाली बुक जो है वो 300 कॉपी सेल हो चुका है, और हिंदी वाली जो है ना, ये हिंदी वाली अभी के टाइम पे 50 बुक ऑलरेडी सेल हो चुका है। मेरे ऐप के स्टूडेंट जो है ना ऑलरेडी ऑर्डर कर चुके हैं। तो यदि आप चाहते हो कि स्टॉक खत्म होने से पहले, मैं दोबारा प्रिंट नहीं करवाने वाला हूं, केवल एक बार प्रिंट करवाया, 1000 स्टूडेंट को मैं बुक सेल करूंगा, उसके बाद सेलिंग जो है बंद हो जाएगी। तो यदि आप चाहते हो कि आपके पास में ये वाला बुक आ जाए और आपके पास में लाइफ टाइम ये वाला बुक बना रहे, हाई क्वालिटी वाली, हाई इमेज वाली और अच्छा खासा नॉलेज प्रोवाइड करने वाली बुक, तो इसके लिए आप इस वाले बुक को बाय कर सकते हो। बुक को बाय करना हो, पीडीएफ को बाय करना हो, सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आज का जो वीडियो है, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।